हेलो, हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और प्यारी सी सुबह के साथ नए व्लॉग में। तो जी टाइम अभी हो गया है 3:35 और दिन है रविवार का और तारीख है 18 मई। तो बस सबसे पहले उठते ही मैंने अपना गेट खोल दिया है और अपना ब्रश वगैरह करके आई हूँ, मुँह धो के आई हूँ। और क्योंकि मुझे अभी बनानी है चाय इनके लिए, क्योंकि ये जाएंगे काम पे, तो मैं इनसे पहले उठ के इनके लिए चाय बनाने के लिए रख देती हूँ। और जैसे जब भी सुबह के टाइम काम पे जाते हैं तो मैं इनके साथ ही उठती हूँ, क्योंकि इनके लिए चाय वगैरह बनानी होती है, साथ में गेट भी खोलना होता है। तो और मैं जैसे अपने व्लॉग स्टार्ट करती हूँ 4 बजे ही, पर आज मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया है सुबह के टाइम ही 3:30 बजे, क्योंकि आज मुझे भी कहीं जाना है अचानक से। तो भाई मुझे भी अपने जल्दी ही काम ख़त्म करने हैं घर के, तो 6 बजे तक मुझे अपने सारे काम ख़त्म करने हैं। और चाहे मुझे कितने बजे भी उठा लो ना, 2 बजे भी उठाओ ना, तो तब भी मैं उठ जाती हूँ, चाहे 3 बजे उठाओ चाहे 4 बजे। मैं बिना ही आलस से बिना ही अलार्म ही उठती हूँ भाई। एक बहन का कमेंट आया था कि मेरा भी मन करता है कि मैं भी जल्दी उठूँ, और फिर मेरे से उठा जाता, क्योंकि मुझे सुबह के टाइम आलस आता है, नींद आती है। मैं अलार्म भी लगाती हूँ, फिर भी मैं अलार्म को बंद करके फिर भी सो जाती हूँ और सुबह उठती हूँ। तो भाई ये आलस है, जोश में काम नहीं करना है, और ना ही ये एक दिन का काम है कि एक दिन उठ गए चलो भाई काम चल गया। ये ज़िंदगी भर का काम होता है सुबह जल्दी उठना, और ऐसे उठना है कि सुबह जल्दी उठने की आपको आदत पड़ जाए। और जैसे हमें रात को सोने की आदत पड़ी हुई है, सुबह दिन भर हम काम करते हैं उसकी भी हमें आदत पड़ी हुई है, एक सुबह उठने की भी ये आदत है। जब तक आप किसी भी चीज़ की आदत डाल रहे हो ना, उससे प्यार नहीं करोगे ना, तब तक आपको उस चीज़ की आदत पड़ेगी ही नहीं। तो हमें ना हर चीज़ से प्यार करना होता है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, तब जाके हमें उससे लगाव होगा। तो भाई मुझे बिल्कुल भी आलस नहीं आता है, क्योंकि 6 घंटे की नींद ना बहुत ही ज़्यादा होती है। हम 10 बजे सो जाते हैं। अब 10 तो देखो गर्मी में जल्दी सोते ही हैं, क्योंकि जल्दी काम बन जाता है, और गांव में तो वैसे भी जैसे जल्दी खाना खा लेते हैं। अगर जल्दी खाना खाओगे ना तो आपका सारे काम जल्दी बन जाएंगे, सोने के लिए आपको जल्दी टाइम मिलेगा। तो भाई 10 बजे आप सोने की आदत डाल लीजिए, 10 नहीं तो 10:30 बजे सो जाइए आप। तो फिर ना आप जितने बजे भी चाहोगे ना उतने बजे आप उठ जाओगे। तो 4 बजे उठने का सबसे बेस्ट टाइम होता है। अगर 4 बजे नहीं उठ रहे तो 4:30 बजे उठ जाइए, 5 बजे भी उठोगे ना तब भी आप अपने लिए भी टाइम निकाल पाओगे। और सुबह सुबह जल्दी उठने के बाद ना जो हमारा दिमाग पूरा दिन चंचल मतलब घूमता है ना, तो उसको शांत करने का जो सुबह का टाइम होता है ना, वो सबसे बेस्ट होता है। क्योंकि और आलस भी हमें क्यों आता है भाई, क्योंकि हमारा शरीर ना हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए हमें आलस आता है। और सुबह के टाइम ना नींद इतनी गहरी होती है ना, इतनी प्यारी नींद आती है ना, सुबह उठना मन नहीं करता है। जब तक आप बिस्तर पे रहोगे ना तब तक आपको नींद ही आएगी। जैसे ही आपको बिस्तर को छोड़ दोगे ना और थोड़ा सा आप टहल लीजिए, आंखों में छिड़के मार लीजिए पानी के ठंडे से, तो आपकी नींद ना छूमंतर हो जाएगी, आपको बिल्कुल भी सोने का मन नहीं करेगा। वैसे भी ना मैं कभी भी ना भाई, जब भी उठती हूँ मैं सुबह के टाइम पे, मैंने आज तक मैंने कभी नहीं है ये सोचा कि मेरा जल्दी काम बन गया कि मैं सो जाऊँ सुबह के टाइम पे। मैं दिन में भी नहीं सोती हूँ, क्योंकि दिन में भी अगर सो जाते ना हम भाई आधा घंटा घंटे के लिए, तो रात को नींद नहीं आएगी। रात को नींद भी काफ़ी लेट आएगी, 11 बजे के आसपास में, तो भाई मैं नहीं सोती नहीं हूँ और ना ही नींद आती है, पता नहीं क्यों। तो बस यहाँ पर ना भाई एक सबसे बेस्ट यही आइडिया है, तो आप जल्दी सोइए, जल्दी सोने की कोशिश करिए। अगर आपकी नींद नहीं पूरी हो रही ना, तो आप दिन में सो लीजिए, 15-20 मिनट की झपकी लगा लीजिए बस। तो और ना सुबह सुबह जितने काम हमारे बन जाते हैं ना, उतने हमारे काम दिन में नहीं बनते हैं। और आजकल ना भाई सभी लोग ना अपनी हेल्थ को लेके ना सारे भाई सतर्क हो गए हैं। सुबह सुबह बहुत सारे लोग उठने लग गए हैं, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक जाएंगे और मेडिटेशन भी करेंगे। और अपने मन को शांत करने का सबसे बेस्ट आइडिया है, 15-20 मिनट ना आप मेडिटेशन ज़रूर करिए, एक अलग सी जगह बैठ के, मतलब कि एकांत में बैठ के। तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है। और जल्दी उठने के बाद ना आपके काम ना इतने फटाफट से होते जाएंगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये तो कोई है नहीं कि हमें ना सिर्फ एक दिन के लिए उठना है, हमने कोई वीडियो देख ली मोटिवेशन और उसको देख के हम जोश में भर गए कि हाँ मैं भी उठूँगा। एक दिन उठे, 2 दिन उठे, फिर से वही हाल। तो भाई ये सब ना जब तक हमारी लाइफ है ना, जब तक हम हैं जिंदा, तब तक हमें ये रूल फॉलो करना ही पड़ेगा हमारी हेल्थ को लेके। क्योंकि आजकल ना इतनी बीमारियाँ बढ़ गई ना, बस पूछो ही मत। क्योंकि जल्दी उठने से ही आप स्वस्थ भी रह पाओगे। और सुबह सुबह जैसे 1 गिलास 2 गिलास गर्म पानी पियोगे ना आप गुनगुना सा करके, तो आपका जो पेट की जो प्रॉब्लम होती है ना, वो भी आपकी दूर हो जाएगी। बहुत सारी फ़ायदे हैं सुबह जल्दी उठने के, हमारे शरीर को लेके भी, हमारे घर के काम को लेके भी, महिलाओं के लिए भी बेस्ट है, और मतलब आदमी लोगों के लिए बेस्ट है। सबसे बेस्ट आइडिया है सुबह सुबह जिस टाइम आप उठ रहे हैं ना, उससे आप 1 घंटा पहले उठ लीजिए।
और जब तक ये काम पे गए ना तब तक 4 ही बज गए थे। तो जब ये जाते हैं ना काम पे तो आधा घंटा पहले उठना पड़ता है। जैसे ये भी अपना ब्रश वगैरह करते हैं, पानी वगैरह पीते हैं, फिर चाय वगैरह उनको बना के देती हूँ और मैं इनके साथ ही उठती हूँ क्योंकि फिर मुझे गेट भी खोलना होता है ना। जैसे ट्रैक्टर हमारा बाहर अंदर खड़ा होता है रात को तो बाहर भी फिर बाहर निकालते हो। तो बस वो अपना चले गए हैं काम पे और 9-10 बजे के आसपास में आएंगे और मुझे भी जाना है जैसे 7-8 बजे के आसपास में। तो सारा घर का काम भी ख़त्म करना है और खाना वगैरह भी इनके लिए बनाना है, तीनों बाप बेटों के लिए। और जैसे रात के समय ना सामान आया था घर का तो उसी को मैं निकाल रही हूँ यहाँ पर। तो काफ़ी लेट से सामान लेकर आए थे ये और मेरी भी हिम्मत नहीं हुई कि मैं इस सामान को रात को ही निकाल लूँ। तो बस ये ऐसे रखा रहा और बस यहाँ पर ना लगे थे सामान को निकालने के लिए। जैसे थोड़ा बहुत तो सामान है रसोई का और कुछ सामान है जैसे अभी ना हमें सांदा डालना है तो उसके लिए सामान मंगवा रखा है। जैसे खोपा है, काजू बादाम, पोचत, मगज, गूंद भी मंगवा रखा है, खांड है 2-3 पैकेट। तो ये सब सामान है तो वही मैं देख दी क्या क्या लेकर आए थे। और जैसे हम ना शैम्पू यूज़ करते हैं पुड़िया वाला जो ये पाउच आता है ना, ये तो हम ये लेकर आते हैं। इन्हीं में फ़ायदा होता है। और जो ये बोतल वाली आती है ना शैम्पू, चाहे कोई भी हो तो वो भी काफ़ी महंगा आता है तो इनके मुकाबले में ये सस्ती पड़ती हैं। तो हम जैसे क्लीनिक प्लस यूज़ करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा बहुत जो सामान है वो उसको मैं अलग कर दी। जैसे नमक है, बोतल है, इसकी हार्पी की बोतल है और साबुन वगैरह है और चीनी है। जो सामान ख़त्म होता है मैं वही मंगाती हूँ। वैसे तो हम ना 1 महीने में ही सामान लेकर आते हैं। फिर कभी कभार क्या होता है ना बीच में जो सामान छूट जाता है वो मंगवाना पड़ता है। तो जो सामान है जो हमारा सांदा डालने वाला तो इस सामान को मैं रख रही हूँ एक पन्नी में अलग से डाल के। और जिस दिन हम सांदा भाई बनाएंगे देखते हैं कब तक बनेगा तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और हमने जब पहले बनाया था सर्दियों में तब भी आपके साथ शेयर किया था। पर क्या ना जैसे ये भी जैसे काम पे जाते हैं भाई, दिन भर काम करके आते हैं, थकान हो जाती है तो भाई मतलब ठीक रहता है। और जैसे केसव लोग भी खा लेते हैं। बस इसको मैंने कर दिया है एक अलग से पन्नी में डाल दिया सारा सामान। तो देखते हैं कब नंबर आएगा इसका। और ये जो गोले हैं तो देख रही थी मैं कैसे हैं। तो भाई अंदर से बिल्कुल भी बढ़िया वाले नहीं थे तो मैंने इनको बोला था कि इनको वापस से दे के आने हैं क्योंकि अंदर से बिल्कुल ही काले काले से हो रखे थे और कटवा के ला रखे हैं। पर ये मुझे पसंद नहीं आए। और फिर इनको लाने के बाद दोबारा से तो इनको कद्दूकस भी करना है। सारा सामान डाल दिया था जहाँ पर भी जो सामान रखना है। तो उसके बाद लग गई थी मैं झाड़ू लगाने के लिए। अंदर से लगा कर लेकर आ गई हूँ, पूरी बाड़ियों में लगा दिया है। तो सबसे पहला काम मेरा यही होता है। तो आज मैं बाहर भी नहीं गई घूमने के लिए क्योंकि मुझे ये था कि मैं जल्दी से अपना काम निपटा दूँ, कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ। क्योंकि भाई घर में भी बहुत सारे काम होते हैं और जैसे खाना वगैरह भी बनाना है और दिया बत्ती भी करनी है, बहुत सारे छोटे मोटे से काम हो जाते हैं। और कभी कहीं जब कहीं जाना होता है तो भाई बहुत सारे काम घर में से निकल आते हैं। और कुछ ना भाई इतनी गर्मी हो रखी ना, बस गर्मी में ये रहता है कि बस जो भी काम सुबह सुबह बन जाए तो बन जाए, बाद में तो ना भाई दिन निकलने के बाद काम करने का मन नहीं करता है। और मुझे ना अंधेरे अंधेरे में ही काम करने का मज़ा आता है। तो वैसे तो मैं झाड़ू ना जैसे 5 बजे के आसपास में लगाती हूँ, पर आज जैसे झाड़ू मैंने थोड़ी जल्दी लगा दी 4 बजे के आसपास में। और फिर उसके बाद ना अंदर से लेके पूरी गली तक मैंने झाड़ू लगाई है। और फिर मैंने बीच में ना जैसे फ़ोन की थोड़ी मेरी बैटरी कम हो गई थी तो मैंने चार्ज लगाया 15-20 मिनट। और मैंने आंगन को धोया है, बाहर गली में पानी छिड़क दिया है। और जब सुबह सुबह ना घर के बाहर सफाई होती है ना भाई कितना अच्छा लगता है ना, एक अलग ही ना पॉजिटिविटी दिखाई देती है ना। तो उसके बाद ना जैसे गेट ना काफ़ी गंदे हो रखे थे धूल मिट्टी में क्योंकि डेली ही आंधी आ रही है। तो इनको भी लगे हाथों, इनको भी साफ़ कर दिया है। जो बाहर की जो टाइलें हैं इनको भी मैंने साफ़ किया था कपड़े से। और देख सकते हैं यहाँ पर हमारे गले में ना सभी लोग मतलब कि उठ गए हैं तो चहल पहल होनी शुरू हो जाती है। और वे क्योंकि गांव का रहन सहन ऐसा ही होता है, सुबह जल्दी उठ जाते हैं 4 बजे के आसपास में। और अगर आपके पास ना पेड़ पौधे हैं तो उनमें जैसे पक्षियों की आवाज़ भी आनी शुरू हो जाती है। बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह जल्दी उठना, किसी की उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपको आदत पड़ गई ना एक बार तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। जल्दी उठने के लिए ना थोड़ा सा हमें शरीर को कष्ट देना होगा। जितने भी हम नींद को घटाएंगे उतनी ही घटेगी, जितना हम इसको बढ़ाएंगे उतनी ही बढ़ेगी। नींद और भूख ना बराबर होती हैं। नींद भी ऐसी है और भूख भी ऐसी है। अगर जितना हम भूख को बढ़ाएंगे उतनी ही बढ़ेगी और जितना हम घटाएंगे ना उतनी ही हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है। ये तो आपको सभी को पता ही है ना। तो ज़्यादा खाने से हमारा देखो क्या हाल होता है, हमारा वजन भी बढ़ता है ना। नींद भी वैसी है, जितनी हम नींद को बढ़ाएंगे उतना ही हमारे शरीर के अंदर आलस ही आएगा। और अगर आपको ना जल्दी उठने की आदत पड़ जाएगी ना तो भाई आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा, आपके शरीर के अंदर भी बहुत सारे बदलाव होंगे। अगर किसी दिन भी आप लेट से उठोगे ना तो उस दिन आपको बहुत बड़ा दुख होगा कि आपसे कुछ चीज़ छूट गई है। तो आप करके देखिए। मेरी वीडियो पे भी बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आपको देख के हमें बहुत अच्छा लगता है और हम भी जल्दी उठने की आदत हमारे अंदर भी पड़ गई है। तो भाई ये सब ना एक दिन के लिए नहीं होता कि हमने किसी की वीडियो देख ली और फिर हमें अंदर से जोश भर गया और हम फिर उठने लग गए फिर से वही हाल हो गया। नहीं भाई, ये ज़िंदगी भर का काम होता है।
तो यहाँ पर आपसे बातें करते करते लगी थी मैं पोछा लगाने के लिए, और लगभग मेरा पोछा कंप्लीट हो गया है। और जैसे मैं हफ्ते में 2 बार 3 बार तो लगाती हूँ नमक के पानी का, और बाकी दिनों में लगाती हूँ मैं सर्फ के पानी का। जैसे सोमवार और रविवार के दिन हो गया, जैसे बुधवार के दिन हो गया, तो मैं इन दिनों में जैसे शुक्रवार का दिन हो गया तो मैं नमक डाल के पोछा लगाती हूँ, क्योंकि नमक डालने से ना जो भी हमारे घर में नेगेटिव होती है ना वो बाहर निकल आती है। और बाकी दिनों में लगाती हूँ मैं सर्फ डाल के। तो यहाँ पर मेरी सफाई तो वैसे अंदर की तो कंप्लीट हो गई है, और बस जो ये मैट है यहाँ पर झाड़ के लगा दिया है, और थोड़े बहुत मैंने यहाँ पर पर्दे लगा दिए हैं। और अभी भी अंधेरा है तो बाहर का जो बल्ब था वो बंद कर दिया है। और उसके बाद मुझे करनी थी बाथरूम की सफाई, तो टॉयलेट वगैरह भी मैंने साफ़ कर दी है, और जो वॉश बेसिन है इसको भी साफ़ कर दिया है। और जो टाइलें होती हैं दीवारों की, इनको मैं साफ़ करती हूँ जैसे 2 दिन में 3 दिन के अंदर साफ़। चाहे मैं कपड़ा भी लगाऊँ तब भी साफ़ हो जाती है, क्योंकि मैं इनको डेली ही साफ़ करती रहती हूँ। जैसे साबुन के जूने से भी कर देती हूँ, हारपिक डाल के भी कर देती हूँ। ये बिल्कुल चिकनी वाली टाइल लगी हुई है दीवारों पे, तो जल्दी साफ़ हो जाती हैं। क्योंकि एक बार एक बहन कमेंट आया था कि आप ना टाइलों को किससे साफ़ करते हैं, तो भाई मैं कोई भी चीज़ यूज नहीं करती हूँ, तो मैंने ऐसे ही जूना लगा रखा है, तो उस पर थोड़ी साबुन लगाई और उसी से घिसा दिया, और 2 मिनट में साफ़ हो जाती हैं। कोई भी ज़्यादा गंदी नहीं होती हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होंगी, तो बिल्कुल क्लीन है बाथरूम भी। तो यहाँ पर मैंने बाथरूम में ना जैसे नीचे फर्श पे तो मैं जैसे हारपिक डाल के साफ़ करती हूँ, क्योंकि काफ़ी जैसे गंदा हो जाता है। तो बस बाथरूम को साफ़ कर दिया है और टॉयलेट को, तो ये भी मेरा काम हो गया ख़त्म। और उसके बाद हाथ धो के फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। तो नहा धो के मंदिर की सफाई करी है, और जो है ना दिए वगैरह इनको मैं डेली ही मांजती हूँ। तो बस यहाँ पर दिया मैंने लगा दिया है, और उसके बाद जाऊँगी तुलसी में दिया लगाने के लिए। तो 6 बजने वाले हो गए थे भाई, और उसके बाद करूँगी मैं नाश्ते की तैयारी। तो बस उसके बाद मेरी पूजा हो गई थी कंप्लीट। और साथ में ना अभी बीच में ना पानी वाले भी आ गए थे, तो मैंने यहाँ पर रख दी थी पीपी, तो वो भर के अपना चले गए थे। और सुबह सुबह ना भाई बहुत सारे काम हो जाते हैं चुटर मुटर से, क्योंकि देखो घरों में काम की तो कोई कमी होती नहीं है। और उसके बाद फिर लगी थी मैं रोटी बनाने के लिए, और बीच में जैसे मैं दूध भी मैंने किसी से मंगवा लिया था, क्योंकि फिर अगर दूध लेट से लेकर आते तो फिर दिन में दूध कौन गर्म करता। और ठंडा होने के बाद ना फिर ये दूध ना फ्रिज में रख देंगे। और उसके बाद लगी थी मैं रोटी बनाने के लिए, और जैसे सब्जी रखी हुई है, कटहल की भी रखी है, और साथ में दाल भी रखी है। कटहल की सब्ज़ी मैंने बनाई थी दिन में, जिसकी मैंने शॉर्ट वीडियो डाल रखी है। और दाल बनाई थी मैंने शाम के टाइम रात को, जैसे केसु श्लोक के लिए। तो कटहल की सब्ज़ी श्लोक ने और केसु ने नहीं खाई थी, और ना ही वो खाते हैं कभी भी। और जैसे 2 सब्ज़ी हैं ना, तो करेले खाएंगे, करेले की सब्ज़ी खाएंगे, ना ही कटहल की सब्ज़ी खाएंगे। उनको गिलान आती है, उनको लगता है कि कहीं ये नॉनवेज ना हो। तो उनको भाई पता नहीं क्यों क्या गिलान सी बैठी हुई है, वो खाएंगे नहीं बिल्कुल भी। तो उनके लिए फिर मैंने स्पेशल दाल बनाई थी शाम के टाइम, और रखी हुई है। दिन में अपना खा लेंगे रोटी दाल के साथ, और साथ में सब्जी रखी हुई है इसके पापा के लिए। तो रोटी मैंने इनके लिए बना कर रख दी दोपहर तक की। और मेरा पता नहीं भाई मैं किस टाइम तक आऊँगी। चलिए मैं आपको बता देती हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ। तो जैसे ना मैं जा रही हूँ मेरी बुआ के यहाँ। जैसे मेरी बुआ के लड़के की बहू गुजर गई है और जवान थी, तो बस वहीं जा रहे हैं। और यहाँ से भी कहीं जा रहे हैं। जैसे मेरी एक बुआ की लड़के की बहू ना यहाँ से है, उसका मायका है यहाँ पर, तो उनके साथ जा रही हूँ मैं। तो बस जैसे 7:30 बजे तक हम निकल गए थे। तो यहाँ पर ना जैसे नाश्ता वगैरह किया है, थोड़े बहुत बर्तन हो गए थे वो साफ़ करे हैं। और इन दोनों को भी नाश्ता मैंने ज़बरदस्ती से करवाया कि मेरे सामने भी कर लो, क्योंकि ये ना पीछे से बिल्कुल भी रोटी नहीं खाएंगे, इनका कोई टाइम ही नहीं है। तो उनको नाश्ता करवा दिया है। और उसके बाद मैं हो गई थी तैयार जाने के लिए। अपना सूट वगैरह मैंने अपना बदल लिया है, और बस हाथ पैर थोड़ा सा लगा लिया है मैंने सनस्क्रीन, क्योंकि मेरे जैसे धूप में जाते ना भाई मेरा बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है। और उस दिन ना इतनी तेज़ धूप थी ना, बस पूछो ही मत भाई। हम आए थे 2:30-3 बजे के आसपास में, पूरी ना भाई शिकर दोपहरी हो रखी थी। और मेरा ना भाई आते आते ना बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया था, क्योंकि आजकल ना लू चलनी शुरू हो गई है। और मैं इनको ना समझा रही थी कि भाई घर पे रहना, बाहर मत निकलना, क्योंकि गर्मी का मौसम है। पर ये है कि मेरे बच्चे घर से बाहर नहीं जाते हैं, घर पे रहेंगे। फिर भी थोड़ा सा होता है कि हमें ना समझाना ही पड़ता है बच्चों के, तब जाके थोड़ी सी ना शांति सी मिलती है। तो भाई ये था मेरा आज का रूटीन। तो सुबह 3:30 बजे से लेके और 7 बजे तक का। चलिए मिलते हैं एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम जी।